गेंदबाजों के घातक गेंदबाजी के बाद बल्लेबाजी में टीम इंडिया के बल्लेबाजों के कमाल के सामने इंग्लैंड की टीम ने टेके घुटने। नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका एक बार फिर हमारे चैनल में। दोस्तों, भारत और इंग्लैंड के बीच आज पहले टेस्ट मुकाबले के पहले दिन का खेल खेला गया, जहां पर टीम इंडिया ने पहले दिन ही इस मुकाबले पर शिकंजा कस दिया है। तो दोस्तों, हम आपको इस मुकाबले के पहले दिन का पूरा हाईलाइट इस वीडियो में बताएंगे, लेकिन दोस्तों उससे पहले आप भी टीम इंडिया के आज के दिन के इस बेहद ही शानदार परफॉर्मेंस को देखकर खुश हो तो इस वीडियो को लाइक जरूर कर दें और साथ ही साथ अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन जरूर दबा लें। तो चलिए दोस्तों, आज के पहले दिन के खेल का पूरा हाईलाइट जानते हैं शुरुआत से ही। तो सबसे पहले हम बात कर लेते हैं टॉस की। तो दोस्तों, आज के इस मुकाबले में सिक्का उछाला रोहित शर्मा ने और गिरा बेन स्टोक्स के पक्ष में। टॉस जीतकर इंग्लैंड के कप्तान ने पहले बल्लेबाजी का फैसला किया। वहीं पर दोस्तों, इंग्लैंड की टीम आज के इस मुकाबले में सिर्फ एक तेज गेंदबाज के साथ ही मैदान पर उतरी, तो भारतीय टीम 2 तेज गेंदबाज और 3 स्पिनर्स के साथ मैदान पर उतरी। दोनों टीमों के नेशनल एंथम के बाद शुरू हुआ आज का ये महा मुकाबला, जहां पर दोस्तों इंग्लैंड की टीम पहले बल्लेबाजी करने उतरी तो उनकी तरफ से पारी की शुरुआत करने उतरे जैक कॉडली, तो उनके साथ थे बेन डकेट। तो दोस्तों, यहाँ पर दूसरे ओवर की पहली गेंद पर कॉडली के बल्ले से पहला चौका देखने को मिला, जब उन्होंने मिडॉन की तरफ मोहम्मद सिराज की गेंद को शानदार तरीके से चौके के लिए भेजा। तो वहीं पर इसकी अगली गेंद पर उन्होंने एक शानदार तरीके से ऑन ड्राइव शॉट खेला और गेंद को एक बार फिर से मिडॉन की तरफ 4 रनों के लिए बाउंड्री लाइन के पार भेजा और बैक टू बैक 2 चौके जड़कर बेसबॉल क्रिकेट का आगाज कर दिया। इसके बाद दोस्तों तीसरे ओवर की 5वीं गेंद पर जसप्रीत बुमराह के बेन डकेट के बल्ले से भी एक शानदार चौका बैकवर्ड पॉइंट की तरफ देखने को मिला। तो वहीं पर इसके बाद तीसरे ओवर की आखिरी गेंद पर भी एक और शानदार चौका लगा। तो वहीं पर इसके बाद चौथे ओवर में सिराज की गेंद पर एक बार फिर से कॉडली ने शानदार चौका जड़ दिया, यानी कि कमाल की बल्लेबाजी अब दोनों बल्लेबाजों की जारी थी। तो वहीं पर 8वें ओवर की चौथी गेंद पर भी डकेट के बल्ले से एक और शानदार चौका देखने को मिला मोहम्मद सिराज की गेंद पर। तो वहीं पर इसके बाद दोस्तों शानदार बल्लेबाजी करते हुए रविंद्र जडेजा की गेंद पर भी डकेट ने शानदार शॉट खेला और गेंद को शानदार तरीके से विकेट के पीछे 4 रनों के लिए स्कूप शॉट के जरिए भेज दिया। इसके बाद रविंद्र जडेजा की ही गेंद पर 11वें ओवर की 5वीं गेंद पर एक और कमाल का चौका देखने को मिला और इंग्लैंड की टीम ने इस चौके के साथ ही 50 रनों का आंकड़ा छू लिया, यानी कि पहले विकेट के लिए 50 रनों की पार्टनरशिप पूरी हो गई। हम बात करें दोनों बल्लेबाजों ने तो मात्र 67 गेंदों पर ही 53 रनों की पार्टनरशिप कर डाली, लेकिन इसके बाद रविचंद्रन अश्विन जो कि 12वां ओवर डालने आए तो इस ओवर की 5वीं गेंद पर टीम इंडिया को पहली सफलता दिला दी। यहाँ पर बेन डकेट LBW आउट होकर पेविलियन लौटे। हालांकि उन्होंने रिव्यू लिया था, लेकिन अंपायर कॉल के जरिए वो आउट होकर पेविलियन लौटे और इस मुकाबले में शानदार शुरुआत देने में कामयाब हुए इंग्लैंड को और 39 गेंदों पर 35 रन बनाकर पेविलियन लौटे डकेट। के बाद नए बल्लेबाज क्रीज पर उतरे ओली पॉप ज़्यादा कुछ खास नहीं कर पाए और 15वें ओवर की चौथी गेंद पर उनके बल्ले का किनारा लेकर गेंद सीधे टीम इंडिया के कप्तान रोहित शर्मा के हाथों में चली गई, जो कि स्लिप में खड़े थे और भारतीय टीम को दूसरी सफलता मिल गई। ओली पॉप की हम बात करें तो 11 गेंदों पर 1 रन बनाकर वो भी चलते बने और भारतीय टीम को दूसरी सफलता मिली। लेकिन इसके बाद दोस्तों तीसरी सफलता के लिए भी ज़्यादा इंतजार नहीं करना पड़ा और 16वें ओवर की पहली गेंद पर रविचंद्रन अश्विन की गेंद पर स्टेप आउट होकर शॉट खेलना चाहते थे, लेकिन यहां पर जैक कॉडली के बल्ले से गेंद लगकर सीधे टीम इंडिया के सिराज के हाथों में चली गई और मोहम्मद सिराज के कमाल के कैच के साथ ही जैक कॉडली की यहां पर पारी समाप्त हुई, जिन्होंने 40 गेंदों का सामना जरूर किया, लेकिन 20 रनों की पारी खेलकर वो भी पेविलियन लौटे और अब भारतीय टीम को 10 रनों के अंदर ही 3 विकेट मिल चुके थे, यानी कि अब 60 रनों तक पहुँचते पहुँचते ये टीम अपने 3 विकेट गंवा चुकी थी। लेकिन इसके बाद दोस्तों यहाँ पर जॉनी बेयरस्टो ने 70वें ओवर की तीसरी गेंद पर पहले रविंद्र जडेजा का एक शानदार कवर पॉइंट की तरफ चौका लगाया, तो इसके बाद चौथी गेंद पर भी उनके बल्ले से बैकफुट से बैकवर्ड पॉइंट की तरफ एक और शानदार चौका देखने को मिला। तो वहीं पर इसके बाद 21वें ओवर की चौथी गेंद पर अक्षर पटेल की गेंद को शानदार तरीके से स्वीप के जरिए चौके के लिए भेज दिया जो रूट ने। इनका भी ये कमाल का शॉट था, जहां पर एक बेहतरीन चौका इन्होंने जड़ दिया। इसके बाद 22वें ओवर में भी जॉनी बेयरस्टो ने एक और शानदार चौका रविचंद्रन अश्विन की एक फुल टॉस गेंद पर लगाया, जहां पर उन्होंने मिड ऑफ की तरफ गेंद को चौके के लिए भेजा। इसके बाद दोस्तों यहां पर सिंगल डबल व चौकों के साथ शानदार तरीके से स्कोर को आगे बढ़ाया और आज के दिन के पहले सेशन में और कोई विकेट नहीं गिरने दिया जो रूट और जॉनी बेयरस्टो ने। और इस सेशन की हम बात करें तो इंग्लैंड की टीम ने शानदार परफॉर्मेंस करते हुए 108 रन बनाए भारतीय टीम के सामने और अपने 3 विकेट गंवाए।
वहीं पर दोस्तों पहले सेशन की समाप्ति तक 48 रनों की पार्टनरशिप ये दोनों बल्लेबाज कर चुके थे। बेरिस्टो 44 गेंदों पर 32 तो वहीं पर जो रूट 35 गेंदों पर 18 रन बनाकर क्रीज पर मौजूद थे। तो टीम इंडिया की तरफ से रविंद्र जडेजा ने एक सफलता प्राप्त की, तो वहीं पर रविचंद्रन अश्विन को 2 सफलताएं मिली। यानी कि पहले 70 की बात की जाए तो 108 रनों पर 3 विकेट गंवाए इंग्लैंड ने। तो वहीं पर इसके बाद दूसरे 70 में जॉनी बेरिस्टो और एक बार फिर उनके साथ जो रूट उतरे। दोनों बल्लेबाजों ने 2 रन बनाने के साथ ही 50 रनों की पार्टनरशिप 79 गेंदों पर पूरी कर डाली। लेकिन इसके बाद भारतीय गेंदबाजों का शानदार दबदबा देखने को मिला। 33वें ओवर की चौथी गेंद पर अक्षर पटेल ने एक कमाल की गेंद डाली, जिस पर पूरी तरह से बीट हुए जॉनी बेरिस्टो और गेंद उनके स्टंप पर जाकर लगी और भारतीय टीम को एक और सफलता मिल गई। यहाँ पर जॉनी बेरिस्टो अच्छी बल्लेबाजी कर रहे थे, लेकिन अक्षर पटेल के सामने उनकी एक भी ना चली और इस मुकाबले में वो अच्छी बल्लेबाजी करते हुए 58 गेंदों का सामना करने के बाद 37 रन बनाकर पेविलियन लौटे। तो इसके बाद दोस्तों रविंद्र जडेजा ने 36वें ओवर की तीसरी गेंद पर शानदार गेंदबाजी करते हुए जो रूट को भी जसप्रीत बुमराह के हाथों कैच करवाकर पेविलियन भेजा। उनके बल्ले का टॉप एज लगा और गेंद सीधे शॉर्ट फाइन लेग पर खड़े जसप्रीत बुमराह के हाथों में गई और एक और सफलता भारतीय टीम की झोली में आ गई। जो रूट की बात करें तो उन्होंने 60 गेंदों का सामना किया और 29 रन बनाकर वो पेविलियन लौटे। इसके बाद बेन फोकस जो कि काफ़ी देर तक संघर्ष करते हुए नजर आए, लेकिन इसके बाद 43वें ओवर की 5वीं गेंद पर उनके बल्ले का किनारा लेकर विकेट कीपर श्रीकर भरत के हाथों में गई गेंद और अक्षर पटेल ने एक और सफलता दिला दी। यहाँ पर बेन फोकस की हम बात करें तो 24 गेंदों का सामना करने के बाद 4 रन बनाकर वो भी पेविलियन लौटे। तो वहीं पर इसके बाद यहाँ पर रिहान अहमद जो कि एक चौका लगाने में जरूर कामयाब हुए और उन्होंने टीम के स्कोर को अच्छी तरीके से आगे बढ़ाने की कोशिश की टीम के कप्तान बेन स्टोक्स के साथ मिलकर। इस दौरान बेन स्टोक्स ने भी कुछ अच्छे शॉट खेले, लेकिन इसी बीच भारतीय टीम को 49वें ओवर की तीसरी गेंद पर रिहान अहमद के रूप में एक और सफलता मिली। यहाँ पर रिहान अहमद के बल्ले का इनसाइड एज लगा और गेंद सीधे जाकर श्रीकर भरत के हाथों में गई और एक और सफलता मिल गई। यहाँ पर हम बात करें रिहान अहमद की तो उन्होंने 18 गेंदों का सामना करने के बाद 13 रन बनाए। इसके बाद अब सारी जिम्मेदारी कप्तान के ऊपर आ चुकी थी, तो साथ ही उनके साथ हेडली भी मौजूद थे जिनके ऊपर भी बड़ी जिम्मेदारी थी। तो 50वें ओवर की 5वीं गेंद पर टॉम हेडली के बल्ले से एक शानदार चौका देखने को मिला। तो इसके बाद उन्होंने अपनी आक्रामक बल्लेबाजी जारी रखी और कमाल की बल्लेबाजी करते हुए इस मुकाबले का पहला छक्का 54वें ओवर की 5वीं गेंद पर रविचंद्रन अश्विन को मिड विकेट बाउंड्री लाइन के ऊपर से 6 रन लगाकर भेज दिया। इसके बाद एक शानदार चौका बेन स्टोक्स ने रविंद्र जडेजा की गेंद पर भी स्विच हिट के जरिए लगाया, लेकिन इसके बाद 55वें ओवर की आखिरी गेंद पर रविंद्र जडेजा ने टॉम हेडली को यहां पर बोल्ड करके पेविलियन भेजा। हालांकि तब तक इंग्लैंड की टीम का स्कोर 200 रनों की तरफ बढ़ चुका था, लेकिन हम बात करें टॉम हेडली की तो उन्होंने 24 गेंदों पर 23 रनों की पारी खेली और वो रविंद्र जडेजा का शिकार बने। इसके बाद तो बेन स्टोक्स अपने आक्रामक अंदाज में आ गए और 57वें ओवर की दूसरी गेंद पर उनके बल्ले से चौका निकला। तो इसी ओवर की तीसरी गेंद पर भी एक और शानदार चौका उन्होंने लॉन्ग लेग की तरफ जड़ दिया। तो इसके बाद 57वें ओवर की आखिरी गेंद पर भी उन्होंने शानदार शॉट खेलते हुए स्विच हिट के जरिए ही एक बार गेंद को फिर बाउंड्री लाइन के पार भेजा। तो वहीं पर इसके बाद मार्क वुड ने एक चौका जरूर लगाया, लेकिन इसके बाद चायकाल के समय तक 59 ओवर में 215 रन बना लिए इंग्लैंड की टीम ने और अपने 8 महत्वपूर्ण विकेट वो टीम गंवा चुकी थी। इस सत्र की हम बात करें तो यहाँ पर भी उन्होंने 31 ओवर में 107 रन बनाए और 5 विकेट गंवाए, लेकिन अभी भी टीम के लिए कप्तान बेन स्टोक्स 43 तो वहीं पर मार्क वुड 7 रन बनाकर क्रीज पर मौजूद थे। इसके बाद दोस्तों तीसरा सत्र शुरुआत तो यहाँ पर एक बार फिर मार्क वुड और बेन स्टोक्स क्रीज पर उतरे, लेकिन इस बार 61वें ओवर की दूसरी गेंद पर कमाल का छक्का बेन स्टोक्स के बल्ले से देखने को मिला और इस कमाल के छक्के के साथ ही उन्होंने अपना बेहतरीन अर्धशतक भी पूरा कर लिया। वहीं पर इसकी अगली ही गेंद पर उनके बल्ले से एक और शानदार छक्का देखने को मिला। इस बार उन्होंने डीप स्क्वायर लेग के ऊपर से गेंद को 6 रनों के लिए बाउंड्री लाइन के पार भेजकर बैक टू बैक 2 छक्के रविंद्र जडेजा की गेंद पर जड़ दिए। इसके बाद भारतीय टीम को एक और सफलता यहां पर रविचंद्रन अश्विन ने दिलाई, जब उन्होंने 62वें ओवर की तीसरी गेंद पर मार्क वुड को बोल्ड करके पेविलियन भेजा। रविचंद्रन अश्विन की गेंद को वो बिल्कुल भी नहीं समझ पाए और इस मुकाबले में 24 गेंदों का सामना करने के बाद 11 रन बनाकर पेविलियन लौटे मार्क वुड। तो इसके बाद दोस्तों यहां पर एक और कमाल का छक्का देखने को मिला रविचंद्रन अश्विन की गेंद पर बेन स्टोक्स के बल्ले से, जब उन्होंने गेंद को शानदार तरीके से 6 रनों के लिए बाउंड्री लाइन के पार भेजा। लेकिन इसके बाद शानदार गेंदबाजी करते हुए जसप्रीत बुमराह ने यहां पर समाप्त की
बेन स्टोक्स की पारी को और उनको बोल्ड करके पेविलियन भेजा। उन्होंने 88 गेंदों पर 70 रनों की पारी खेली और पूरी इंग्लैंड की टीम 64.3 ओवर में 246 रनों पर सिमट गई और भारतीय टीम ने कमाल का परफॉर्मेंस करते हुए 246 रनों पर ही रोक दिया इंग्लैंड की टीम को। टीम इंडिया की तरफ से रविंद्र जडेजा और रविचंद्रन अश्विन ने 3-3 तो वहीं पर अक्षर पटेल और जसप्रीत बुमराह ने 2-2 सफलताएं प्राप्त की। वहीं पर इसके बाद दोस्तों भारतीय टीम भी बल्लेबाजी करने उतरी तो रोहित शर्मा और यशस्वी जायसवाल के ऊपर टीम इंडिया को शानदार शुरुआत दिलाने की जिम्मेदारी थी और इसके शुरुआत की पारी की पहली गेंद पर मार्क उठ के यशस्वी जायसवाल के बल्ले से बैकवर्ड स्क्वायर लेग की तरफ एक कमाल के चौके के साथ उन्होंने शानदार आगाज किया। तो वहीं पर इसके बाद दूसरा ओवर डालने आए टॉम हैटली की पहली गेंद पर यशस्वी जायसवाल के बल्ले से एक और कमाल का छक्का देखने को मिला और उन्होंने स्लॉग स्वीप के जरिए गेंद को डीप मिड विकेट के ऊपर से 6 रनों के लिए बाउंड्री लाइन के पार भेज दिया। तो इसके बाद दोस्तों दूसरे ओवर की 5वीं गेंद पर भी टॉम हैटली के एक और कमाल का छक्का यहां पर डीप स्क्वायर लेग के ऊपर से ही देखने को मिला यशस्वी जायसवाल के बल्ले से और 2 छक्के इस ओवर में उन्होंने जड़े। तो वहीं पर इसके बाद चौथे ओवर में भी एक बार फिर टॉम हैटली की पहली गेंद पर शानदार चौका यशस्वी के बल्ले से देखने को मिला। तो वहीं पर ओवर की आखिरी गेंद पर भी उन्होंने एक्स्ट्रा कवर की तरफ एक और कमाल का चौका जड़कर टीम इंडिया के स्कोर को 4 ओवर में ही 35 रनों तक पहुंचा दिया। तो वहीं पर इसके बाद दोस्तों छठे ओवर में भी टॉम हैटली के एक और शानदार चौका यशस्वी जायसवाल ने मिड ऑफ की तरफ जड़ा ओवर की तीसरी गेंद पर। तो वहीं पर ओवर की आखिरी गेंद पर रोहित शर्मा ने भी शानदार बल्लेबाजी करते हुए गेंद को एक बार फिर से मिड विकेट बाउंड्री लाइन की तरफ 4 रनों के लिए भेज दिया और इसके बाद दोस्तों दोनों बल्लेबाजों के बीच मात्र 41 गेंदों पर ही 50 रनों की पार्टनरशिप पूरी हो गई। तो वहीं पर 8वें ओवर की पहली गेंद पर भी एक बार फिर यशस्वी जायसवाल ने कवर की तरफ एक और शानदार चौका हैटली की गेंद पर ही लगाया। तो वहीं पर इसके बाद 9वें ओवर में रोहित शर्मा भी कमाल की बल्लेबाजी करते हुए नजर आए, जहां पर उन्होंने 9वें ओवर की तीसरी गेंद पर जैक लीच की गेंद को एक बार फिर से कवर पॉइंट की तरफ शानदार शॉट के जरिए चौके के लिए बाउंड्री लाइन के पार भेजा। अब तो टीम इंडिया को कमाल की शुरुआत मिल ही चुकी थी और इस शुरुआत को और बेहतर किया रोहित शर्मा ने जब उन्होंने 10वें ओवर की दूसरी गेंद पर एक और शानदार चौका हैटली की गेंद पर लगाया, जहां पर उन्होंने स्क्वायर लेग की तरफ गेंद को स्वीप के जरिए 4 रनों के लिए बाउंड्री लाइन के पार भेज दिया। तो वहीं पर इसके बाद यशस्वी जायसवाल ने भी 11वें ओवर की 5वीं गेंद पर एक और शानदार शॉट खेला और यहां पर भी उन्होंने एक्स्ट्रा कवर की तरफ गेंद को चौके के लिए बाउंड्री लाइन के पार भेजा। तो वहीं पर इसके बाद 12वें ओवर की पहली गेंद पर उनके बल्ले से निकले शानदार चौके के साथ ही यशस्वी जायसवाल ने शानदार बल्लेबाजी करते हुए अपना बेहतरीन अर्धशतक मात्र 47 गेंदों पर ही पूरा कर दिया। यशस्वी की कमाल की बल्लेबाजी देखने को मिली, लेकिन इसके बाद दोस्तों 13वें ओवर की दूसरी गेंद पर रोहित शर्मा बड़ा शॉट खेलना चाहते थे, लेकिन उनसे गलती हुई और गेंद वहीं पर खड़ी हो गई और सीधे बेन स्टोक्स के हाथों में चली गई और भारतीय टीम को रोहित के रूप में पहला झटका लगा। रोहित शर्मा अच्छी बल्लेबाजी कर रहे थे, लेकिन 27 गेंदों का सामना करने के बाद 24 रन बनाकर वो पेविलियन लौटे। इसके बाद दोस्तों यशस्वी जायसवाल का शानदार परफॉर्मेंस जारी रहा और उन्होंने 18वें ओवर की पहली गेंद पर भी एक और शानदार चौका जड़ दिया। यहां पर उन्होंने गेंद को पुल शॉट के जरिए चौके के लिए भेजा। तो इसके बाद दोस्तों 19वें ओवर की 5वीं गेंद पर रेहान अहमद के भी एक और शानदार चौका यशस्वी जायसवाल के बल्ले से देखने को मिला और टीम इंडिया ने 100 रनों का आंकड़ा छू लिया। तो इसके बाद 21वें ओवर की आखिरी गेंद पर भी एक और कमाल का छक्का लगाया इस बार यशस्वी जायसवाल ने और इस कमाल के छक्के के साथ ही टीम इंडिया का स्कोर और भी तेजी से आगे बढ़ा। तो वहीं पर इसके बाद 23वें ओवर की आखिरी गेंद पर एक शानदार चौका यहां पर शुभमन गिल के बल्ले से भी देखने को मिला और इस चौके के साथ ही यहां पर टीम का स्कोर भी भारत का 115 रनों से आगे निकल गया। इसके बाद दोस्तों यहां पर भारतीय टीम ने आज के दिन के खेल की समाप्ति तक 23 ओवर में 119 रन बना लिए। भारतीय टीम अभी भी 127 रन पीछे थी, लेकिन टीम इंडिया के लिए यशस्वी जायसवाल 70 गेंदों पर 76 तो वहीं पर शुभमन गिल 43 गेंदों पर 14 रन बनाकर नाबाद थे। तो दोस्तों आपको क्या लगता है टीम इंडिया दूसरे दिन कितनी बढ़त ले पाएगी? आप हमें अपनी राय कमेंट बॉक्स में जरूर दें। धन्यवाद।